आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए अच्छी खबर, देश के कई राज्यों में बढ़ाए गए हैं स्लॉट। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको अपने लर्निंग या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे। दरअसल कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं। स्लॉट बढ़ाने के चलते ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने की रफ्तार बढ़ गई है और लोगों का अब इंतजार भी कम हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों ने जैसे कि बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के स्लॉट को बढ़ा दिया गया है। इन राज्यों में लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं, जिनके चलते अब लोगों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस लोग बना पाएंगे। अब लोगों को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें जल्द से जल्द ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इन राज्यों में परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में स्लॉट बढ़ाने से रोजाना 400 ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर रोज बन रहे हैं, जिससे बाद के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में लगने वाला समय भी यहाँ पर कम हो गया है। आपको बता दें कि मार्च के बाद से ही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा था, काफ़ी लंबी लाइनें लग रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे कई राज्यों ने लाइसेंस के स्लॉट को बढ़ाया है। जहाँ पर पहले 50 से 100 लर्निंग लाइसेंस बनाए जा रहे थे, अब वहाँ पर 400 लाइसेंस बन रहे हैं। ऐसे में लोगों को यहाँ पर काफ़ी अब आसानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में होगी। भीम के बाद सरकार ने लॉन्च किया है डाक पे ऐप। अब ऑनलाइन भुगतान होगा और आसान। ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुगम बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से एक और ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे को लॉन्च किया है। इस ऐप को केंद्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया है। ऐप को लॉन्च करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डाक पे दुगनी क्षमता की सेवा है, जिसके जरिए लोगों को ऑनलाइन पेमेंट और वित्तीय सेवाएं घर पर मिलेगी। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक महज 2 वर्ष के भीतर 3 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। मैं इसके लिए इंडिया पोस्ट की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। वहीं सरकार की ओर से आज जिसे डाक पे ऐप लॉन्च किया गया है, उसकी मदद से सभी संबंधित बैंक और डाक सेवाएं इससे ली जा सकेगी। इस ऐप में QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कोरोना काल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कामों की सराहना उस दौरान उन्होंने की। वहीं डाक पे किसी भी अन्य डिजिटल ऐप की तरह काम करता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो जानकारी मांगी जाए उसे देने होगा, जिसमें मोबाइल नंबर, पिन कोड आदि शामिल है। इसके बाद आपका एक प्रोफाइल ऐप बन जाएगा, जिसे आप बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं। इस ऐप में आप अधिक से अधिक बैंकों को लिंक कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 5 जनवरी तक 4 जिलों में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 9 वर्ष के जश्न मनाने की भी नहीं होगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने, इसके अलावा 9 वर्ष के जश्न मनाने की अनुमति न देने जैसे फैसले इसमें शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा मंडी जिलों में नाइट कर्फ्यू को 5 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही इन जिलों में 9 वर्ष का जश्न मनाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर लगातार यहाँ पर जारी है। यही वजह है कि यहाँ अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुँच चुका है। वहीं अब तक 783 लोगों की मौत यहाँ पर कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं यहाँ पर इस समय हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 7,700 है। अब तक यहाँ 39,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी जियो का आरोप, किसान आंदोलन की आड़ में उसके ग्राहकों को भड़का रही है एयरटेल और वोडाफोन। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आरोप लगाया है कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया किसान आंदोलन की आड़ में उसके ग्राहकों को भड़का रहे हैं। वहीं जियो के मुताबिक ये दोनों कंपनियां दावा कर रही है कि जियो के मोबाइल नंबर को उनके एयरटेल या वोडाफोन नेटवर्क पर पोर्ट कराना किसान आंदोलन को समर्थन करना होगा। वहीं जियो के मुताबिक बड़ी संख्या में पोर्ट रिक्वेस्ट मिल रही है, जिसमें ग्राहक जियो सर्विस से संबंधित किसी भी शिकायत के बिना जियो को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। वहीं रिलायंस जियो ने इस बारे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को एक पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जियो ने कहा है कि विरोधी कंपनियों के इस रवैये से जियो के कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
वहीं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जियो के इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए इन्हें खारिज किया है। रिलायंस जियो ने कहा है कि उसने इससे पहले भी ट्राई को एक पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बावजूद दोनों कंपनियों ने अपने नकारात्मक प्रचार पर दोनों कंपनियां कायम है। वही जियो ने कहा है कि दोनों कंपनियां किसानों के विरोध का यहां पर लाभ उठाना चाहती है। वही दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वही भारतीय एयरटेल ने ट्राई को लिखे पत्र में इन आरोपों को आधारहीन बताया है। वही पत्र में कहा गया है कि कुछ प्रतिद्वंदी आधारहीन आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा अपना कारोबार पारदर्शिता से किया है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं और इस पर हमें गर्व भी है। वही वीआई के प्रवक्ता ने भी यहां पर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी पूरी नैतिकता के साथ अपने कारोबार करने में विश्वास करती है। असम में लड़कियों की शादी में सरकार देगी 1 तोला सोना। देश में हर माता पिता को अपनी बेटी की शादी में ज्वेलरी को लेकर सबसे ज्यादा प्रेशर होना पड़ता है। असम सरकार ने माता पिताओं के लिए एक योजना शुरू की है जो कि कुछ हद तक उनके बोझ को हल्का करेगी। असम सरकार अब राज्य में लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने जा रही है। दरअसल असम सरकार की अरुंधति योजना के तहत माता पिता को अपनी बेटी की शादी में मुफ्त 10 ग्राम सोना यानी 1 तोला सोना यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत असम सरकार 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 1 तोला सोना प्रदान करेगी। इस स्कीम के तहत एक परिवार की पहली 2 संतानों को ही सोना दिया जाएगा। वहीं अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत विवाह के पंजीकरण के बाद विवाहित बेटियों को 10 ग्राम सोना यहाँ पर सरकार की ओर से मिलेगा। वहीं इस गोल्ड स्कीम के कारण राज्य में बेटियों को कुछ वित्तीय सुरक्षा जरूर मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी के लिए पंजीकरण आपको कराना होगा। वही पंजीकरण आवेदन के दिन ही बेटियां इस स्कीम के लिए आवेदन करती है। इसके लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिल सकता है जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। अगले 5 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी भीषण ठंड तो दक्षिण भारत में आसमान से बदलेगी आफत। दिसंबर के मौसम में कड़ी ठंड की मार झेल रहे देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 5 दिन जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा के साथ भीषण ठंड पड़ेगी, वहीं दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 3 दिनों में उत्तरी पूर्वी राज्यों में न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। वहीं मध्य एवं पूर्व भारत में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी में कहा गया कि अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भारी बारिश होती रहेगी। वहीं चक्रवात निवान के गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर निवार के गुजरने के बाद भी दक्षिणी हिस्सों में यहाँ पर बारिश का असर जारी रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भीषण ठंड रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल में घना कोहरा छाया रहेगा। पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 24 घंटे और 7 दिन आरटीजीएस के जरिए कर पाएंगे पैसे ट्रांसफर। देश में आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध हो गई है। ये 14 दिसंबर से 24 घंटे और 7 दिन काम करने लगी है। इस कड़ी में अब डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने भी बिजनेस और वेंडर्स के लिए आरटीजीएस सर्विस को 24 घंटे और 7 दिन शुरू कर दिया है। पेटीएम यूजर्स के लिए आरटीजीएस सेवा अब हर वक्त के लिए उपलब्ध रहेगी। ये 7 दिन और 24 घंटा उपलब्ध रहेगी। इसे यूजर्स कभी भी और किसी भी समय आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। वही पेटीएम ने फैसला आरबीआई की घोषणा के बाद किया है, जिसमें 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस सर्विस 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। वही 24 घंटे और 7 दिन आरटीजीएस से डिजिटल लेन देन करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि आरटीजीएस बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में काम आने वाली प्रणाली है। वही एनईएफटी यानी नेफ्ट से 2 लाख रुपए तक का ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। वही आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2004 को हुई थी। तब सिर्फ 4 बैंक इससे भुगतान करने की सुविधा देते थे। वर्तमान में आरटीजीएस से रोजाना 6.35 लाख का यहाँ पर लेन देन होता है। वही देश में करीब 237 बैंक इस प्रणाली के माध्यम से 4,17,000 करोड़ के आसपास का लेन देन प्रतिदिन पूरा करते हैं। वही पेटीएम ने कहा है कि आरटीजीएस सेवा 24 घंटे और 7 दिन होने से उन बड़ी कंपनियों के साथ एमएसएमई को फायदा होगा जो अपने समय और संस्थानों को बचाने के लिए ऑटोमेटेड पेमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वही पेटीएम का दावा है कि वह अकेला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 365 दिन और 24 घंटा बिना किसी परेशानी के वॉलेट और यूपीआई और
IMPS और नेफ्ट और RTGS के जरिए लोगों को पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। वही कंपनी का मानना है कि RBI के इस फैसले से देश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर बढ़ावा मिला है। अगर आप दिल्ली वासी हैं या फिर आप दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो नंबर प्लेट पर अगर आपकी ये कमियां दिखी तो आज आपको पड़ सकता है भारी चालान। यातायात विभाग ने कुछ दिन पहले वाहन रखने वालों के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था और नोटिस में लिखा गया था कि दिल्ली NCR में सभी अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं मंगलवार से उस चेतावनी की समय सीमा अब खत्म हो गई है। अब दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना मिलने पर चालान काटेगी। ये कार्रवाई मंगलवार से शुरू हो गई है। वहीं बिना नंबर प्लेट के वाहनों के खिलाफ आज से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन पर 5,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये राशि 10,000 रुपये तक भी हो सकती है। राजधानी दिल्ली के 9 से 11 जिलों में आज ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यातायात विभाग ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया था। वहीं आज से शुरू हुई इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पहले दिन हमारा जोर चालान काटने पर नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने पर होगा। इस दौरान उन लोगों को छूट मिलेगी जिन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन कर रखा है। उन्हें बस यातायात और पुलिस को अपने आवेदन की रसीद दिखानी होगी। वहीं दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेड वाहनों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यातायात विभाग के मुताबिक वर्तमान में 40 लाख 4 पहिया और 2 पहिया वाहन ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। इसके पहले 16 नवंबर को दिल्ली यातायात विभाग ने एक नोटिस जारी किया था कि राजधानी क्षेत्र के सभी नए और पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी वाहन मालिकों को संबंधित डीलरों के पास जाकर सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर पिछले 1 नवंबर से लगाए जा रहे हैं। यातायात विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि जिन वाहनों पर ये दोनों नहीं मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।